आरव और अनिका झील के पानी में आगे बढ़ते हुए नई चुनौतियों की ओर बढ़े। हर कदम पर उन्हें अंधेरी गहराइयों का सामना करना पड़ा और हर तरफ सिर्फ अज्ञात था। झील के पानी में तैरते अजीब आकृतियां और हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जगह और भी रहस्यमयी होती जा रही है, अनिका ने कहा। अब तक जो देखा है उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। आरव ने कंघी को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, हमें बस आगे बढ़ना होगा। कोई भी रहस्य केवल समाधान के साथ ही खुलता है। जल्दी ही झील के बीच एक द्वीप नजर आया। द्वीप पर एक छोटा सा मंदिर था जो बिल्कुल बियाबान लग रहा था। द्वार पर एक नई गहरी चिन्हित चौखट थी और उसके ऊपर एक पहेली खुदी हुई थी। ये एक और चुनौती है, अनिका ने द्वार पर उकेरी गई पहेली को पढ़ते हुए कहा। पहेली, आरव ने पढ़ा। जहाँ साहस नहीं वहाँ असफलता है, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ डर है, लेकिन जब दोनों होते हैं वहाँ है सफलता। साहस और विश्वास, अनिका ने कहा। हमारा ये सफर हमें इसी दोहरे मार्ग पर ले जा रहा है। हमें साहस के साथ विश्वास भी चाहिए। आरव ने द्वार पर हाथ रखा और धीरे से उसे धक्का दिया। द्वार खुलते ही एक नई सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जाती थी। ये हमें कहाँ ले जाएगी? अनिका ने सवाल किया। ऊपर, आरव ने जवाब दिया, जहाँ हमें अगली चुनौती का सामना करना होगा। सीढ़ी चढ़ने लगे और हर कदम पर झील का पानी नीचे गहराई में लहराता रहा। ऊपर पहुँचने पर उन्होंने एक नए प्रकार का दरवाजा देखा। ये दरवाजा हल्की सुनहरी चमक के साथ था और उसके दोनों ओर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। ये दरवाजा तो बिल्कुल अलग है, आरव ने कहा। ये हमसे कुछ गहरे सवाल पूछेगा। क्या हमें इसके उत्तर देने होंगे? अनिका ने पूछा। हमें इससे गुजरना होगा, आरव ने कहा। इस बार कोई अन्य विकल्प नहीं है। दरवाजा खुला और भीतर एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीच में एक ट्रोन थी और उस ट्रोन पर एक छायादार व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। तुम कौन हो? अनिका ने पूछा। मैं इस भूल भुलैया का संरक्षक हूँ, छाया ने कहा। तुम्हें यहाँ से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी असली क्षमता साबित करनी होगी। हमने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है, आरव ने कहा, लेकिन हमें अब और भी अधिक सीखना है। तो तैयार रहो, संरक्षक ने कहा। ये अंतिम परीक्षा है। कौन सी परीक्षा? अनिका ने पूछा। तुम्हें अपने भीतर छिपे डर का सामना करना होगा। तुम्हें अपने अंधकार को स्वीकार करना होगा। तभी तुम इस भूल भुलैया को पार कर सकोगे, छाया ने उत्तर दिया। आरव ने कहा, हम इस परीक्षा के लिए तैयार है। हमें पता है कि भय से मुक्ति पाने के लिए हमें उसके साथ सामना करना होगा। अनिका ने भी सहमति दी। हमें अपने भीतर झांकना होगा और उस डर को पहचानना होगा। तुम्हें वह सब दिखाऊंगा जिसे तुम नहीं देख सकते, संरक्षक ने कहा। लेकिन तुम्हें ये सत्य स्वीकार करना होगा कि केवल साहस और विश्वास ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फिर वह छाया धीरे धीरे घुल गई और कक्ष में केवल गहरी चुप्पी बची रही। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और अपने कदम बढ़ाए। वे अब केवल एक लक्ष्य के साथ थे, अंतिम द्वार को पार करना और इस रहस्यमयी भूल भुलैया से बाहर निकलना। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या वे अपनी छाया से बाहर आ सकेंगे और इस भूल भुलैया को पूरा कर सकेंगे?